साथियों नमस्कार। देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और मेरा नाम है सोमवीर। आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का तालाब और जर्जर कुआं आपको नज़र आ रहा है। आज इस कुएं का इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ क्रांति की एक बहुत की गई थी, जिसे रोहनात गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के गांव इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ कार्यक्रम में आपको वो भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि गांव के लोगों ने किस प्रकार से विजय दिवस को आज सेलिब्रेट किया है। विजय दिवस क्यों? 1857 की क्रांति मई की गर्मियों में अंबाला और जो मेरठ है वहाँ की छावनियों से शुरू हुई और धीरे धीरे वो आग धधकते हुए आ पहुँची दिल्ली की कुछ आसपास रियासतों पर जो मुगलों के अधीन थे। बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा गया क्रांति का और यहाँ पर जो ब्रिटानिया हुकूमत थी, झांसी, तोसाम, हिसार, भिवानी तमाम ज़िलों पर अंग्रेज़ों की फ़ौजों ने यानी कि बरतानिया हुकूमत ने हमला कर दिया और बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जब रोहनात गांव में इस शांति के बाद फिर से जो ब्रिटानिया हुकूमत की सेना आई तो लोगों ने बगावती तेवर दिखाते हुए अंग्रेज़ी अफसरों को और अंग्रेज़ी सैनिकों को 29 मई आज ही के दिन धराशाही कर दिया। उसी के उसमें उपलक्ष्य में ये विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता की और यहाँ पर एक पीपल वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी अंधेरा है, तो वहाँ पर लोगों को फांसी लटकाया गया और बचाव में जब लोग भागते हुए इस कुएं में कूद पड़े और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और सबसे अच्छी बात, आज जो प्रदेश को एक जातीय दंगों का सरकार ने लैब बना दिया है। आपको इस गांव के बारे में बता दूं कि उस लड़ाई में, उस युद्ध में हर जाति के लोगों ने अपनी शहादत दी। और बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं जो इतिहास को अच्छे तरीके से अपनी ज़ुबान में बता सकते हैं। हमने जो पढ़ा वो किताबों के ज़रिए पढ़ा है, लेकिन इन्होंने उस इतिहास को जिया है, उस इतिहास को देखा है कि किस प्रकार का क्या माहौल रहा होगा। जी, धर्मवीर फौजी इनका नाम है, तो इनसे धर्मवीर जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा क्या माहौल रहा 10 मई 1857 को अंबाला और मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और सैनिक जिस वक्त बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे और यहाँ भी जो मुग़लों की हुकूमत थी उन्होंने उनका विरोध किया, तो यहाँ क्या था माहौल? यहाँ सबसे पहले इस गांव के लोगों ने अंग्रेज़ों को कर देना बंद कराया था। जी। उस टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोल सके। जी। उसकी आवेज़ में जी। इस गांव पे अंग्रेज़ अत्याचार करने लग गए। जी। फिर उन्होंने सोचा भाई ठीक से आज तो रोहनात ने बंद कराया, सारा हिंदुस्तान बंद कर देगा। जी। तो उन्होंने इस गांव को 20,656 बीघे ज़मीन थी वो 8100 रुपये में नीलाम कर दी। जी। उसका ये 10 मई से पहले की घटना है जो शुरुआत हुई ना उस टाइम अच्छा। क्रांति की जो शुरुआत हुई उस टाइम पे 1857 में ये चिंगारी उठी कि अंग्रेज भगाओ देश बचाओ। जी। अंग्रेजों को भगाने का जो काम शुरू किया इस गांव ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार कर देना बंद कर दिया। अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो बड़े राज्यों में 2-3 घटनाएं, एक गोकला जमींदार के नेतृत्व में मथुरा के आसपास के किसानों ने अकबर को, औरंगजेब को कर देना बंद किया था। और ये भी एक दिलचस्प घटना है कि रोहनात गांव के लोगों ने सबसे पहले कर देना बंद कर दिया। जी। उसके बाद में इस गांव की 20,656 बीघे ज़मीन थी। जी। उसकी नीलामी की घोषणा कर दी। जी। ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया है भाई इस तरह रोहनात कर देना बंद कर गया, सारा हिंदुस्तान कर देना बंद करेगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो प्री प्लान यानी कि हमारे बुजुर्गों में ये थी अंग्रेज भगाओ देश बचाओ। सबसे पहला नारा यही था। उस घोषणा के बाद यहाँ डीसी या जो भी अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार ने भेजे। 20,656 बीघे ज़मीन उसको नीलाम किया। 2,000 रुपये सिक्योरिटी थी। 61 लोगों ने उस ज़मीन को लिया था। रिकॉर्ड में उन सब नाम है 61 लोगों के। वो कौन से गांव के हमारे पास रिकॉर्ड है।
उसके बाद देश आज़ाद हो गया जी तो हमारे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। सरकार के पास रिकॉर्ड को नहीं, रिकॉर्ड है अपना, जो रिकॉर्ड है पूरी सरकार आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए आज तक जी देश आज़ाद होने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए, संयुक्त पंजाब, जी उसके बाद में हरियाणा प्रांत बना, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है इस गांव का रिकॉर्ड का इतिहास का ना पता। जी माननीय प्रताप सिंह जी कैरो खड़गपुनिया में आए थे, उन्होंने घोषणा की थी जी 57 प्लाट 12.5 एकड़ का एक प्लाट जी ये इस गांव को दिए जाएं, इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए, जो शहीदों को जी जो सुविधा मिलती इस गांव को मिलनी चाहिए। जी उन्होंने ये घोषणा करी। गांव का दुर्भाग्य था कुछ दिनों के बाद जी विधानसभा में वो पास नहीं कर भगवान ने प्यारे हुए। इस गांव का दुर्भाग्य समझो या उनका जाना था, इस गांव का कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद हुड्डा जी उन्होंने हमारे को बुलाया, उनके सलाहकार या पीए होया करते, दून भिवानी हमारी मीटिंग में बात हुई, सारी बात हो के हमने मांग रखी हुई हमारे गांव में बुलाओ, वो भी नहीं। उसके बाद देवीलाल चौटाला जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, भजन लाल, कोई भी ऐसा नहीं कि इस गांव का इतिहास का ना पता हो। आखिरी में इस गांव के लोग माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से मिले जी और उम्मीद जगी इस गांव की कि उन्होंने इस गांव में आने की तारीख नियुक्त करी। शहीदी दिवस पर वो आए 23 मार्च को 2018 में। हमारा गांव इकट्ठा होया। गांव ने एक ही आवाज़ थी पूरे गांव की, भाई ठीक है 20,656 बीघे ज़मीन हमारे को सरकार ना दे सकती, क्योंकि सरकार के पास ज़मीन नहीं है या कहाँ से देगी। उसकी भरपाई के लिए हमारी एक ही मांग होगी, वो ये होगी वह हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि हमारी जो ज़मीन नीलाम हुई थी उसकी भरपाई हो सके। ये मांग हमने रखी, इस पर कोई गौर नहीं होया। अभी भी भागदौड़ चल रही है, कोशिश कर रहे हैं, कभी न कभी टाइम आएगा तो हो सकता है कभी न कभी हमारी सुनाई हो, इसलिए हम लगातार कोशिश में हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, ठीक है हमने कोई गुनाह तो नहीं कराया, हमारी अंग्रेज़ों ने ज़मीन नीलाम की उसके हिसाब से हमारी भरपाई के लिए छोटी नौकरियां तो दे सकते हैं, ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 20% 10% तो हमारे बच्चे लगे हुए हैं, बाकी 500-400 घर जो रह रहे हैं उनको नौकरी दी जाए, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कब हमारी सुनवाई करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। इस गांव का इतिहास है। इस गांव के 14 लोग रोड रोलर के नीचे पीछे गए थे, तोप से इस गांव को उड़ाया गया, ये भी इतिहास में है। किस तारीख को उड़ाया गया ये भी इतिहास में है। चारों तरफ घुड़सवार एक बटालियन को, एक प्लाटून को लगाया गया, ये सब इतिहास में है। ब्रजदास स्वामी, रूपा खाती, नोंदा जाट, इनको किस बेरहमी से मारा गया ये सब लिखित में और इतिहास में। ब्रजदास स्वामी को अंग्रेज पकड़ के ले गए थे, तो पुट्ठी मंगल खां यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लगा रखी थी, तोप के मुंह के आगे बांध के उसको गोले से उड़ाया गया था, जिसके चिथड़े रुनाथ गांव में आगे पड़े थे। रूपा खाती, नोंदा जाट, यहाँ बरगद का पेड़ हुआ करता सबसे पुराना, उसके ऊपर कई दिन तक फांसी पर लटकाए रखे, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कि आसपास का और कोई गांव और कोई लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। लेकिन हमने हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ते रहे। जमीन की भरपाई को 500 लड़कियां थोड़ी होगी। हम ये कह रहे हैं हर घर में नौकरी मिलेगी। जमीन और आरक्षण 500 लड़के लगा दिएगा, में तो भरपाई होगी। अरे एक बार तो दे घर घर नौकरी हो जाएगी, वो आगे ही लड़ाई है जमीन की। नहीं, ये जमीन की अगर हमारे हर घर में बच्चे को नौकरी मिलेगी, सीताराम हमारी भरपाई तो हो जाती है। उसके बाद अरे हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारे साथ हैं, ये मानते हैं, सारी बात है। लेकिन जो 57 प्लाट की घोषणा करी थी, ये भी है वह घोषणा करी थी, वो लागू नहीं कर, विधानसभा में पास नहीं कर पाए।
ये सारी बातें सारी रिकॉर्ड में है, बिल्कुल सारा रिकॉर्ड, एक एक बात निकाल रखी है, किस दिन क्या हुआ, कौन कहाँ क्या हुआ, सारा सब कुछ रिकॉर्ड में। तो उर्दू में एक सारे एक रिकॉर्ड है, एक सारे एक सवाल ये कि ये भी पढ़ी थी स्टोरी कि यहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता। तिरंगा तो बहुत लंबा टाइम तक यानी कि फहराया ही नहीं। वो भी सब हाँ। जिसके तहत फराया जी। वो भी हमारी सारी मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हारी जो सारी मांगे हैं मैं आऊँगा उनको मान लूँगा, तिरंगा फहराएंगे। तो फहराएगा। भाई किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ज़मीनें जो गई हैं और जान जो शहीद हुए हैं उनकी भरपाई कैसे भी नहीं हो सकती, कि उनका कर्ज ये देश कभी उतार नहीं सकता है। और आप समझ सकते हैं कि नौकरियों से हालांकि आर्थिक समृद्धि जरूर आएगी, लेकिन जो आत्मसम्मान मिलना चाहिए वो सरकार को देना चाहिए और इसको राष्ट्रीय हेरिटेज घोषित करना चाहिए। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, जी बताइए। 20 जुलाई 1858 के दिन यो नीलाम किया था, 20,656 बिघे, उसका आज तक कुछ नहीं मिला। प्लाट अलाइट करे बीड फार्म में, वो भी नहीं दिए। हमने हमारी दो ही मांग हैं, एक ज़मीन की भरपाई पूरी करो, एक आरक्षण दो कुछ पॉइंट, बस। तो भाई ज़मीन जी बाकायदा इसकी जो घोषणा नहीं, ये अलॉटमेंट भी हो चुका है। कमिश्नर हिसार जो थे उस टाइम, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज मोबाइल से प्रिंट निकाल देंगे। तो इनको मतलब अलॉट करने के बाद कमिश्नर साहब ने इसको बिल्कुल वेरीफाई कर दिया था उस टाइम। लेकिन अलॉट होने के बाद जो उसका मौका पर कब्जा देना था या जो भी प्रक्रिया थी ना, वो पेंडिंग रह गई थी किसी भी कारणवश को। फिर ये कौन सी जगह अलॉट हुए थे? ये बीड फार्म के हिसार के पास, जहाँ अब एयरपोर्ट बना हुआ है। अच्छा, उर्दू का रिकॉर्ड है। इसको आफ्टर ट्रांसलेशन इनटू हिंदी दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिंट आउट एंड आई विल प्रोवाइड दीज थिंग्स। तो उसके बाद क्या समस्या खड़ी हुई? बाद यही सिलसिला जारी रहा। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के टाइम बंसीलाल मुख्यमंत्री जी थे, तो वो आए और उसके बाद अलॉट कर दिया कुछ कंपनसेशन, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इसको लेकर के आप कोर्ट के पास गए कि इस प्रकार से हमारा अलॉटमेंट हो चुका है? सर, एक कमिश्नर हिसार कमिश्नरी में ही केस पेंडिंग है और उसका हम मतलब ड्राफ्ट रूपरेखा अभी कंप्लीट वो करेंगे तैयार। और बाकी केस तो है, इनको वो पता है। लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण, वो फाइल जज के मेज पर रखी नहीं गई है। केस जारी है लेकिन वो फाइल नहीं रखी गई है कोरोना के कारण। तो लॉकडाउन में आपने देखा कि तमाम केसों पर सुनवाई सरकार सारे मुकदमों को नहीं ले रही थी उस समय, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, और कुछ जो मुकदमे थे उनकी सुनवाई बाद में होती थी। और ये तो सरकार को इस चीज़ की सूद लेनी चाहिए और इन लोगों को जो आत्मसम्मान मिलना चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग को हेरिटेज घोषित किया गया, उसी प्रकार रोहनाथ गांव को और यहाँ के जो जीर्णोद्धार के लिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूर्वजों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो भागीदार हैं।